बच्चों, तो हम अव्यय के भेदों पर विचार कर रहे थे ना। याद है? अव्यय का जो 14वां भेद है विस्मयादिबोधक, उस पर हमें आज अध्ययन करना है। तो चलते हैं विस्मयादिबोधक की ओर। विस्मयादिबोधक यानी कि इंटरजंक्शन। तो हमें इसकी जो है क्या है विस्मयादिबोधक है ना, और उसकी जो परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या है, इन सब पर विचार करना है। तो देखिए, जिन अव्यय शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ नहीं है और जिनसे वक्ता के केवल मनोभाव सूचित होते हैं, उन्हें हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो समझ में आया? यानी कि जो शब्द जिसका कोई भी संबंध उस वाक्य से नहीं होगा, जो कि स्पॉन्टेनियस आने वाले जो शब्द हैं होते हैं, कहीं कहीं शोक के अवसर पर, दुख के अवसर पर, हर्ष के अवसर पर, विस्मय के अवसर पर, अनुमोदन के अवसर पर, तिरस्कार के अवसर पर, आशीर्वाद के अवसर पर, स्वीकृति के अवसर पर, इस तरह के जो शब्द स्वयमेव आ जाते हैं वो हमारे मनोभाव होते हैं। यानी कि वक्ता के जो बोलते हैं उसके मनोभाव के आधार पर ही ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो उन शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कोई भी संबंध नहीं रहता है, इसलिए ऐसा बताया गया है। तो इस तरह के जो मनोभाव है, उस मनोभाव के आधार पर ही हम इसको और भी गहराई से विचार कर सकते हैं। तो पहले उदाहरण देखिए, वाह कैसा सुरीला खंड है ना। तो वहाँ वाह आ गया है ना, वाह बढ़िया, इस तरह हम कह सकते हैं। छी ऐसा नीच काम किया, तो इस तरह देखिए वहाँ वो शब्द जो है स्वयं आ गया है। हमें जब निकृष्ट किसी से है ना, इस प्रकार के जो निकृष्ट की जो अवस्था जो होती है ना, वितृष्णा की जो अवस्था होती है ना, सब क्यों फिर आगे, तो वहां भी तुम क्यों फिर आगे इस तरह पूछ रहे हैं। राम राम यह मैं क्या देख रहा हूँ, एक प्रकार से शोक है ना, राम राम ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो काश मेरे पिता जिंदा होते, तो एक प्रकार से विवशता बोध। तो इस तरह के जो वाक्य यहाँ प्रयुक्त हुए हैं, इनमें जो पहले जो शब्द जो आ गए हैं ना, तो वो तो विस्मयादिबोधक शब्द है। यानी कि वो विस्मय तरह तरह के मनोभावों से जुड़े हुए हैं। तो इन मनोभावों के आधार पर हम इसके भेद भी बता सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, बहुत से भेद, इनसे अधिक भी हो सकते हैं, बहुत से भेद हैं। तो पूर्ण रूप से 10 भेद के रूप में मुख्य रूप से हम ले सकते हैं। 10 भेद कौन कौन से हैं? विस्मय बोधक, हर्ष बोधक, शोक बोधक, तिरस्कार बोधक, क्रोध सूचक, स्वीकार बोधक या अनुमोदन सूचक, संबोधन सूचक, भय बोधक, विवशता बोधक, आशीर्वाद बोधक। तो इस तरह हम इसको ले सकते हैं, 10 भेद है ना। तो ये 10 मनोविकार के आधार पर ये आ गए हैं और आगे हमें देखना है इसको। पहला विस्मय बोधक, यानी कि जब हमारे मन में विस्मय का बोध होता है तब ये जो शब्द आ जाते हैं। विस्मय, ध्यान रखिएगा, वाह, हाय, ए, ओहो, वाह वाह, क्या सच, ओ, अरे, इस तरह के जो शब्द आते हैं ना। तो उदाहरण देखिए, ओ कितना सुंदर महल है, ताजमहल को देखकर हम अवाक रह जाते हैं, तो ओ वाह, इस तरह हम बताते हैं। अरे कहाँ से आ रहे हो, तो वो भी एक प्रकार से विस्मय, आश्चर्य का बोध कराते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं यहाँ विस्मय बोधक के लिए सूचित हुआ है, तो वो भी एक पहला भेद के रूप में हम ले सकते हैं। आगे देखिए, हर्ष बोधक, हर्ष का बोध कराने वाले है ना। हाँ हाँ, आहा, आह, धन्य, शाबाश, वाह वाह, अति सुंदर, ओह, इस तरह हम कहते हैं ना। ये हर्ष जब हमारे मन में उत्पन्न होता है तभी स्वयमेव ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस है, इसलिए मैंने कहा ये जो है, देखिए उदाहरण, आहा मज़ा आ गया, शाबाश तुमने ठीक उत्तर दिया। तो इस तरह जो है हर्ष का बोध कराने वाले जो है विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। दूसरा और तीसरा हमें देखना है शोक बोधक, यानी कि शोक का बोध, दुख, शोक, टीस है ना, गम, इस तरह की जो अवस्था है उसको सूचित करने वाले
शब्द है ये। क्या है? हाय, हाय, हाँ, ओह, हो, हाय हाय, बाप रे, ये क्या हुआ, ऐसा हम कहते हैं ना, बाप रे, हे भगवान, हे राम, ओह, उफ, हाँ, इस तरह के जो हमारे मन में जब शोक होता है, दुख होता है, तभी ये सब आ जाते हैं। तो देखिए सेंटेंस में देखिए, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम हाय नाना जी चल बसे। देखिए दूसरा, किसी ने किसी को पीटा है ना, ओह तुम्हें उसने पीटा, तो इस तरह। तो ये देखिए दुख के लिए सूचक शब्द है। देखिए आगे क्या है भेद? तिरस्कार बोधक। जैसे कि हमें कोई तिरस्कार, वितृष्णा आदि की जो अवस्था है ना, तो उसको सूचित करने के लिए, रिफ्यूज करने के लिए ना, हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। छी, धत, अरे, धिक, छुप, थूक थू, धिक्कार, हट, हट जा, इस तरह का हम कहते हैं। धिक्कार है तुम पर, इस तरह के हम कहते हैं ना। तो देखिए धिक्कार है तुम पे। थत, ऐसी बात नहीं करते। चुप रह, ऐसे ऐसे हम कहते हैं ना, तभी तो ये तिरस्कार को सूचित करने वाले मनोभाव होते हैं। और स्वयं ये तो विस्मय आदि बोधक एक भेद भी कहलाते हैं। देखिए आगे, क्रोध, जब क्रोध उत्पन्न होता है ना, तभी ये आ जाते हैं क्रोध सूचक। इससे क्रोध के भाव का बोध होता है। जब हमें नाराजगी होते हैं ना, क्रोध, चुप, हट, क्यों, अबे, तो इस तरह देखिए जब हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं। अबे आगे ऐसी गलती की तो मार दूंगा, हम कहते हैं ना, आइंदा ऐसी गलती की तो मार दूंगा, इस तरह। चुप रहो, हट जाओ, क्यों, क्यों इधर आ गया, अबे क्यों, इस तरह के जो शब्द है ये क्रोध सूचक के लिए हम ले सकते हैं। और देखिए आगे, स्वीकार बोधक, यानी कि हमारे हमारे मन में एक प्रकार से स्वीकार का जब बोध होता है, यानी कि वो क्या है, अनुमोदन सूचक आते हैं, अनुमोदन, अप्रूवल है ना, इस तरह। तो यहाँ ठीक, भला, जी हाँ, अच्छा, अवश्य, इस तरह। तो हम इससे सहमत हो जाते, तब तो स्वीकार बोधक हो जाता है। हाँ हाँ, तुम्हारा पक्ष ठीक है, अवश्य श्री राम आपका साथ देंगे। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो स्वीकार बोधक के लिए सूचित हुआ है, हाँ हाँ, अवश्य। तो इसको हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत। और देखिए आगे क्या है, संबोधन सूचक, यानी कि वहाँ शब्द है ना, संबोधन का बोध होता है। किसी को हम संबोधित करते हैं ना, तभी अरे, हो, अजी, लो, अहो, रे री, अरे, हेलो, ए, इस तरह जो हम कहते हैं ना, हेलो कोई है, ए कहाँ जा रहे हो, जो इस तरह के जो शब्द इसमें आ गए हैं वो संबोधन के लिए सूचक है। और देखिए अगला क्या है, भाई बोधक। हमें जब भय होता है ना, डर होता है ना, तब तो ऐसे शब्द आ जाते हैं स्वयं। बाप रे बाप, ओ हाय, आई माँ, त्राही त्राही, इस तरह के जो शब्द आ जाते हैं जब हमें डर के मारे, हम हमारे मन में स्वयं ऐसे ऐसे डर उत्पन्न होता है, तो ये शब्द निकल जाते हैं मुंह से, है ना। तो देखिए, हाय मुझे चोट लगी, मुझे चोट लग गई, इस तरह कहते हैं। त्राही त्राही मच गई, तो ऐसे ऐसे जो शब्द है, ओए माँ मुझे बचा लो, इस तरह भाई जब बोलते हैं ना, हाय भगवान, मुझे डर लगता है, इस तरह के जो प्रयोग है वहाँ क्या होता है, भाई बोधक के लिए वो सूचित हुआ है। आगे क्या है, विवशदा बोधक। तो देखिए इससे विवशदा का बोध होता है, मजबूरी की वजह से, है ना, विवशदा की वजह से ऐसे शब्द आ जाते हैं, जैसे काश, कदाचित, हे भगवान। तो एक प्रकार से विवशदा का बोध इसमें से होता है। देखिए, काश मेरी माँ मेरे साथ होती, हे भगवान अब क्या होगा। तो एक प्रकार से विवशदा यहाँ प्रकट हुए हैं इन शब्दों में। तो यहाँ देखिए विवशदा बोधक, इसमें आदि बोधक आ गया है। और आगे देखिए आशीर्वाद बोधक। इससे आशीर्वाद का बोध हमें होता है। देखिए कोई किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, तभी तो इस प्रकार के शब्द प्रकट करते हैं। दीर्घायु हो, जीते रहो, सुखी रहो, कोई संतुष्ट होकर ही इस तरह के आशीर्वाद देते हैं। देखिए, जीते रहो पुत्र, तुम्हें कामयाबी मिले, सुखी रहो, तुम्हारा जीवन धन्य हो,
तो इस तरह की जो है आशीर्वाद सूचक शब्द है। ओके, तो ये इस तरह के देखिए हमने देखा 10 भेद है ना। तो इस तरह के 10 भेद है विस्मयादि बोधक को, और ये जो है मनोविकारों पर या मनो भाव है उस पर आधारित होने वाले ये भेद है। तो इससे भी ज़्यादा बहुत से हो सकते हैं। इस पर मनोभाव जब हम लेते हैं उसके आधार पर कई भेद भी कई टेक्स्ट में ऐसे ऐसे मिलते हैं। तो मुख्यतः जो 10 भेद है वो आप ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही हमें इसमें और भी कुछ बातें ध्यान देने की है। वो क्या है, देखिए ये कैसे प्रयुक्त होते हैं इसके आधार पर ही ये बताया गया है। यानी कि कई क्रियाएं, संज्ञाएं, विशेषण और क्रिया विशेषण भी इसमें आदिक बोधक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भगवान, ईश्वर, राम राम, अच्छा, हट, खैर, ये जो है यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ संज्ञाओं के रूप में, विशेषण के रूप में ये आ गए हैं, और फिर क्रियाओं के रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं। तो इस तरह के जो है विस्मयादिक बोधक आ जाते हैं, यह आप ध्यान दीजिएगा। फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कभार विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग जो है संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वो क्या है, वहाँ संज्ञा ही विस्मयादि बोधक का काम करते हैं। देखिए गरीबों की हाय व्यर्थ नहीं हो जाएगी, वहाँ हाय जो है संज्ञा है, लेकिन उसका एक और का पक्ष है, वो क्या है, विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पंडित जी की वाह वाह हुई है, वहाँ वाह वाह शब्द भी हमें लेना है विस्मयादि बोधक के रूप में। उसे सारे दिन हाय हाय लगी रहती है, वहाँ हाय हाय शब्द भी आ गए हैं। तो इस तरह आप ध्यान दे दीजिएगा, संज्ञा के रूप में ये प्रयुक्त हुआ है विस्मयादि बोधक शब्द है ये स्वयमेवा। और क्या है आगे देखिए, कभी कभी वाक्यांश या तमाम वाक्य, पूरा जो वाक्य है विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, शब्द नहीं मात्र पूरे वाक्य इस तरह प्रयुक्त होते हैं। देखिए इसके आधार पर ही यह जो आश्चर्य चिन्ह है ना, वो इस तरह होते हैं। वो बात भी आप ध्यान रखना, ये आश्चर्य चिन्ह जो है हम रखते हैं ना इसको, हाँ ये जो है प्रत्येक शब्द के बाद हमें डालना है, तभी तो वो विस्मय पूर्ण रूप से सूचित हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। तो यहाँ भी देखिए ऐसी अशुभ बात, तो पूरा का जो सेंटेंस है वो क्या है, विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयुक्त हुआ। फिर आगे देखिए सर्वनाश हो गया, वो भी इस तरह आ गया है पूरे वाक्य में। और देखिए कमाल, तो इस तरह के जो वाक्यांश जो है कभी कभी आ जाते हैं, या पूरा वाक्य भी आ जाते हैं, तभी तो विस्मयादिक बोधक के रूप में वो प्रयुक्त होते हैं। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, और 10 भेदों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों याद रखना, ये है विस्मयादि बोधक और उसके भेद। अगली कक्षा में हम मिलेंगे। धन्यवाद।